हाँ, आज अपन एक बहुत इम्पोर्टेंट वैकेंसी की बात करने वाले हैं जिसका बहुत जनों को इंतज़ार रहता है, और इंतज़ार है भी बिकॉज 3-4 सालों से अभी तक ये वैकेंसी हुई भी नहीं है, और 3 साल के बाद में वैकेंसी, और इसलिए इसमें 3 साल की छूट भी इसके अंदर रखी गई है। हालांकि ये वैकेंसी जो 21 साल से लेकर 40 साल तक के वो फॉर्म भर सकते थे, लेकिन 3 साल की और छूट दे देगी तो 43 तक भी जो जनरल के कैंडिडेट वो भर सकते हैं। बाकी ST SC OBC वालों को तो अलग से 5 साल की 3 साल की जो छूट होती है वो छूट है ही है। ठीक है, बात करेंगे हम कनिष्ठ लेखाकार की, जूनियर अकाउंटेंट की। फिर मैं एक बात बता दूं, जो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी आपको इसके बारे में नॉलेज लेना चाहिए, ताकि अगर आप जब भी आगे नेक्स्ट भविष्य में फ्यूचर में जब भी वैकेंसी है उसके पहले प्रिपेयर रहो। बहुत तगड़ी वैकेंसी है, ये भी बहुत अच्छी लेवल की वैकेंसी है। अपना कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो ये एग्ज़ाम करवाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन पर जानना चाहेंगे। थोड़ी सी बातें, मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस बार जो ये वैकेंसी आई उसमें पोस्ट कितनी है। सबसे बड़ा इशू तो यही रहता है कि पोस्ट भी खूब अच्छी रखी गई है। 5000 प्लस की उम्मीद थी, 5000 प्लस से ही ज़्यादा आई है। कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंट, इसके अंदर 2 पोस्ट होती है। एक तो खुद जूनियर अकाउंटेंट यानी कनिष्ठ लेखाकार, और एक होती है तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, यानी जिसको हम TRA बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी। इसमें पोस्ट हमेशा कम होती है, आपको पता ही जैसा कि। और बाकी वही है TSP और नॉन TSP क्षेत्र जो होते हैं। तो नॉन TSP मतलब जो अनुसूचित, सॉरी वो जनजातियों वाले जो इलाके हैं ना, ट्राइबल्स रीजन, जैसे कि अपने उदयपुर, ये बाड़मेर, सॉरी ये अपने डोंगरपुर, ये इन वाले बांसवाड़ा इलाका, ये इलाके जो होते हैं उनको थोड़े से अलग से पोस्ट दी जाती है सेपरेट। बाकी नॉन TSP 5190 में से नॉन TSP जो है वो 4911, जो हर कोई फॉर्म भरता है अपन नॉन TSP में ही सभी के सभी। तो 4911 पद जो है वो नॉन TSP को है, और 279 वो TSP को है। ठीक है, ये तो है कनिष्ठ लेखाकार में, जूनियर अकाउंटेंट में। लेकिन जो TRA बनेगा, तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील रेवेन्यू मतलब अकाउंटेंट, उसमें 198 पोस्ट है, और उसमें वापस 2 डिवाइडेड होगा। नॉन TSP को 170 पोस्ट दी गई है, बाकी बच्चे 28, तो 28 दे दिया TSP एरिया को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपन को। नॉन TSP में हमेशा ही पद ज़्यादा होते हैं, और लगभग सभी, क्योंकि हम सभी नॉन TSP में आते हैं, तो 4911 पद बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग 5000 ही मान के चलो, बहुत ही टॉप लेवल की वैकेंसी है। और इसकी अपन थोड़ी बातें और जानना चाहेंगे कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। योग्यता की अपन अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए ग्रेजुएशन, मतलब 15वीं पास, फर्स्ट ईयर सेकेंड फाइनल 15वीं पास चाहिए। उसके साथ में RS-CIT भी किया हुआ होना चाहिए। ये इसकी एबिलिटी, सॉरी क्वालिफिकेशन या फिर योग्यता अपन मान सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट हो चाहे TRA हो, दोनों के लिए। ठीक है, सिमिलर है दोनों के लिए। एज में कोई दिक्कत नहीं है। जनरल के बंदे को 21 से लेकर 40 साल तक की छूट है, मतलब उसको भी 3 साल की इस बार एक्स्ट्रा छूट दी गई है कि वो 21 से लेकर 43 ईयर्स तक फॉर्म भर सकता है। बिकॉज पिछले 3 सालों से कोई वैकेंसी नहीं हुई थी इसकी, इसलिए पिछले 3 सालों से वैकेंसी नहीं होने की वजह से 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिल गई उनको, कि जो 43 साल के हो गए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बिकॉज 3 साल में वैकेंसी नहीं आई थी, उनका इंतज़ार रह गया, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, फॉर्म भरना शुरू हो गया आपके 27 जून से। ठीक है, तो 27 तारीख, आज तो 21 तारीख है, तो 27 तारीख से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 26 जुलाई 2023 तक इसके फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट भी लगभग संभावित है, और फिक्स है वैसे दे भी दी है कि 17 सितंबर 2023 को एग्ज़ाम होंगे। बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम है, लगभग आपको जुलाई का पूरा महीना मिलेगा, मतलब 1.5 महीने का टाइम है, मोटा मोटी 40 से 45 दिन आपको मिलेंगे। हालांकि क्योंकि सभी जने वैसे तो इसकी पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। बाकी जो अब से लगता है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी है, कुछ चीज़ें और जोड़ दी गई हैं। बाकी तो वैसे वही सिलेबस रखा है हूबहू, अभी बात करेंगे अपन आगे, लेकिन कुछ बातें और भी जोड़ दी गई इसके अंदर। 17 सितंबर के समथिंग एग्ज़ाम इसका होने वाला है। फिर इसमें पेपर 2 होते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर में 2.5 घंटे का पेपर होता है, और सेकंड पेपर में 2.5 घंटे का पेपर होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 450 का पहला पेपर और 450 के दूसरा पेपर, मतलब दोनों पेपर मिला के 900 नंबर के ये एग्ज़ाम होगा, 900। ठीक है, और दोनों ही पेपर एक ही दिन में कराएंगे। ठीक है, जैसे कि सुबह 10 बजे से लेके हो गया तो शाम को 4 बजे हो गया, कैसे भी 3 बजे हो गया, दोनों ही पेपर एक ही दिन में होंगे। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इसमें है, 100% है, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और क्योंकि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, और 1/3 का मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर कट गया, आप कैसा मान लो, एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर कट गया,
ये ध्यान रखना, यानी कि 1/3 का मतलब होता है एक क्वेश्चन गलत मतलब एक नंबर गया। ठीक, ये ध्यान रखना, 1/3 इसमें माइनस मार्किंग रहेगी, क्योंकि 1/3 का मतलब क्या होता है 3 पर 1। भाई 1/3 का मतलब क्या होता है 3 पर 1, तो 3 पर 1 का मतलब है मतलब 3 पर 1 मान लीजिए, मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन वैसा मान लो। और वैसे अगर ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता तो 1/3 मार्क्स काटते हैं, लेकिन अभी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसका मतलब एक क्वेश्चन का 1/3, 3 नंबर का 1/3 क्या होगा, ये 3 मार्क्स है, इसका 1/3 निकाल लो, 3 से 3 कट गया, मतलब पीछे बचा 1 नंबर। तो एक क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर गया। ये सिस्टम रहेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। दोनों पेपर एक दिन में होंगे, वो बातें अपन ने देख ली। फिर बहुत बड़ी चीज़ है ये, सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि दोनों पेपर में अलग अलग पास होना कंपलसरी है। हालांकि सीधी सी बात है कि 35-40% जिसके नहीं बनेंगे सिलेक्शन, उसका वैसे भी नहीं होना, लेकिन कहीं कहीं पर डाउट ऐसा रह जाता है कि लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट पेपर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में बताऊंगा मैं आपको ईजी है, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके है, जो कि सेकंड ग्रेड में भी होता है, फर्स्ट ग्रेड में भी होता है, सब में वही एग्जाम है, लगभग कॉमन पेपर होता है वो, तो उस पर ध्यान नहीं देते, बिकॉज सोचते हैं कि तो कर लेंगे यार, बाद में कर लेंगे। सारा फोकस करते हैं सेकंड पेपर पर, क्योंकि सेकंड पेपर थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल होता है, तो सेकंड पेपर की प्रिपरेशन में लगे पड़े रहते हैं, फर्स्ट पेपर को छोड़ देते हैं। तो फिर कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सपोज फर्स्ट पेपर में 30% नंबर आए, जबकि सेकंड पेपर में वो 80% नंबर लेके आ रहा है, तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। दोनों पेपर में, इसको थोड़ा सा बड़े ध्यान से सुन लेना मेरे को, दोनों पेपर में अलग अलग 35% लाना कंपलसरी। पहली बात तो ये, दोनों पेपर में अलग अलग 35% लाना ज़रूरी। दूसरी बात, दोनों को मिलाकर एग्रीगेट जिन्हें अपन बोलते हैं, या फिर ऐसा मान लो कि एवरेज 40% आना ज़रूरी। कैसे कि सपोज फर्स्ट पेपर में आप नंबर लेके आ गए 35% और सेकंड पेपर के अंदर आप नंबर लेके आ गए सपोज 38%, पूरी बात समझना, तो भी आप फेल हैं, आप पास नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों का जो एवरेज निकल के आएगा वो 40% आना चाहिए। 40% आप कहाँ से लाओगे? चलो ठीक है, एक मोटा मोटी और समझो, अगर सपोज मैं ये ना करके ये कर देता 42%, तो भी आपके 40% नहीं बनेंगे, क्योंकि 40% इसके पूरे, इसके 2% आप उसको अगर देंगे तो बनेंगे 37 और 40 में लगभग ये तो 38% का रेशो निकला। भाई जोड़ लो ना, 7 और 7 77/2 कर लो, ठीक है, यानी कि लगभग आपके 37.5 बनेगा ये, मतलब कि 3 6 बार और 8 बार, हाँ 38.5 की समथिंग परसेंट बने, 40% बनने चाहिए, मतलब समझ पा रहे हो ना, एवरेज एग्रीगेट बोलते हैं उनको। तो इस केस का मतलब ये हुआ कि आपको अगर ऐसा है तो आपको सेकंड पेपर में 45% नंबर लेके आओगे ना, तब 40 बनेगा। ऐसा मान लो कि इसके जो 5 ऊपर आए 40 के, उसको दे दो, तो कुल मिला दोनों में 40% का एवरेज बैठ जाएगा। एक पेपर में 35 लाना जरूरी, और एग्रीगेट मतलब एवरेज देखा जाए तो 40% दोनों बनने चाहिए, वरना भी मामला गोल है। ये चीज़ है, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो कंबाइंड बनेगी, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनाई जाएगी, फाइनल कट ऑफ ये रहेगी, ठीक है। इस चीज़ को विशेष फोकस मैंने दिया है, तो अब अच्छे से समझना इस बात को। पेपर फर्स्ट का सिलेबस की मैं अगर बात करूँ, काफ़ी इजी सिलेबस है। हिंदी 25 क्वेश्चन हिंदी का आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 75 नंबर की हिंदी हो गई। जनरल कंप्यूटर नॉर्मल, इसीलिए तो आपसे RSCT पूछ करवाते हैं वो, 25 क्वेश्चन इसके आएंगे, 75 मार्क्स। राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, मैथ के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 75, मतलब हर सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, राजस्थान जीके है, साइंस है, मैथ है, कंप्यूटर है, कुल मिला के 150 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 450 का पहला पेपर हो गया। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है जो है, ठीक है। ये बात है सिलेबस फर्स्ट पेपर के सिलेबस की। बात करते हैं जो मुश्किल माना जाता है। पहली बात तो ये, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा सेकंड पेपर इजी पड़ेगा, बाकी वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ वाले भी, साइंस वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में उनके वापस वो थोड़ी मैथ साइंस मुश्किल पड़ेगी, तो एवरेज वही बैठ के आता है, निकल के आता है इसके अंदर पेपर सेकंड। लेकिन ये लगभग कॉमर्स वालों को हमेशा बेनिफिट रहता है इसके अंदर। राजस्थान सर्विस रूल्स वॉल फर्स्ट, राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम्स रूल 1981, ये जो हैं एक तरीके से नया सिलेबस मान लीजिए कॉमर्स वालों के लिए। टॉपिक जो यहाँ से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 75 मार्क्स, ये तो पिछले साल भी आ रहा था, इस बार भी वही है, सिलेबस वही रखा गया है। बिजनेस मेथड अपन देखें तो 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के हैं। GF एंड AR पार्ट 1 वो भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के हैं। इंडियन इकोनॉमी में थोड़ी सी बातें जोड़ी है,
जिसकी आप टेलीग्राम के ऊपर आपको इमेज सेंड कर दी जाएगी सिलेबस की। तो आप टेलीग्राम एमवी सीरीज ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर देख सकते हो सिलेबस। इंडियन इकोनॉमी का अपन बात करें तो 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के आ रहे हैं। और फिर अपन बात करें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की, तो इसमें भी 25 मार्क्स के और 75 मार्क्स के हैं। और ऑडिटिंग इसमें 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। कुल मिला के मामला तो वही है, 150 क्वेश्चन है, 450 मार्क्स है। लेकिन ये थोड़ा सा लगभग हमेशा के हमेशा जो है कॉमर्स के स्टूडेंट को बेनिफिट रखता है। तो वही सिस्टम है, 150 क्वेश्चन है और आपके इसके अंदर जो है 450 मार्क्स का ये पेपर नंबर 2 का सिलेबस था। ठीक है, थोड़ी बहुत इंडियन इकोनॉमी कुछ पॉइंट जुड़े हैं, बाकी तो लगभग सिलेबस वही है, कोई खास सिलेबस में चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, कुल मिला के टोटल नंबर हो गए 900। और अब सीधी सी बात है कि चलो ठीक है, इसके लिए सीईटी ज़रूरी था, वो भी सीईटी कौन सा, ग्रेजुएशन लेवल वाला सीईटी की चाहिए था, ग्रेजुएशन लेवल वाला सीईटी चाहिए थे। तो स्नातक लेवल का ग्रेजुएशन लेवल वाला का सीईटी चाहिए था। और उस सीईटी में भी अब ऐसा नहीं होगा, कोई परसेंटेज नहीं रखे गए हैं। अब जैसे कि अभी वैकेंसी कितने की आ रही है, लगभग 5200 300 मान लो। अपन राउंड फिगर में मोटा मोटी इसको मैं 5300 मान लेता हूँ, 5300 मान लेता हूँ। ठीक है, 5300 मान लेता हूँ। तो 5300 का 15 गुना को पास करेंगे वो। ठीक है, 0 पहले से लगा दो, 15 × 45, 4 75 और 4 79, मतलब मैं मान के चलता हूँ 80,000 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा बस 80,000 को पास किया जाएगा। 80,000 को ही सीईटी में पास किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जिसने सीईटी में, और वो भी 80,000 कौन से, ऊपर के 80,000 ले लेंगे। ठीक है, ऊपर के 80,000 को ले लिया जाएगा। 80,000 में जो आगे सो आगे, वो मेरिट अब कुछ भी नहीं है, परसेंटेज कोई अभी नहीं रखे हैं, बस इतना सा रखा है कि 15 गुना को लिया जाएगा। अब इसमें भी क्राइटेरिया हो सकता है चेंज हो जाए, सरकार कुछ कर दे कि 15 गुना की जगह कर दिया जाए, ऐसा 50% वालों को ले लेंगे, जिसका सीईटी में 50% है उसको ले लो। तो कोई फिक्स नहीं है वैसे, लेकिन फिक्स एक बात लिख दी गई है कि सीईटी के मार्क्स के आधार पर 15 गुना को इसके अंदर हमें जो है मतलब एलिजिबल मानेंगे। मतलब लगभग अगर 15 गुना को ये मानते हैं, लगभग 80,000 बच्चे जो फॉर्म भरेंगे इसका, ये मान के चलो, उनमें उनका 5300-5400 का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको प्रेफरेंस तो देनी है। प्रेफरेंस में आप सबसे पहले जो प्रेफरेंस दे सकते हो अपने फॉर्म के अंदर जब भरोगे, तो उसके अंदर सबसे पहले आप इसकी दे देना। ठीक है, क्योंकि हर कोई अच्छी पोस्ट पे जाना चाहता है। तो TRA नंबर 1 रख दोगे और ये नंबर 2 पे रख दोगे। ठीक है, ये तो आप फॉर्म भरोगे जो प्रेफरेंस दे दोगे। फिर मैंने यहाँ पर एक पिक लगाई है, इसका ध्यान रखना। ये है जिले वाइज, ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है कि किस ज़िले में कितनी पोस्ट है, ये बड़ी चीज़ है। तो देखो नॉन TSP क्षेत्र जो है, जिसको अपन NTSP बोलते हैं, अजमेर में 121 पद है। इस किसके पद आ रहा हूँ मैं, अभी जूनियर अकाउंटेंट के। ठीक है, 121 पोस्ट है। तो प्रेफरेंस आप चाहो जिसको दे सकते हो पोस्ट में देख के। अलवर में 102 है, 12 में 72 है, बाड़मेर में 96 है, भरतपुर में 99 है, भीलवाड़ा में 159 है। ठीक है, और बूंदी में 72, चित्तौड़गढ़ में 76, चूरू में 67, दौसा में 63, धौलपुर में 66, हनुमानगढ़ में 67, जयपुर 54, जैसलमेर 53, जालौर 146 और झालावाड़ 75, जोधपुर 137, करौली 74, कोटा 62, नागौर में 150, पाली 96, राजसमंद 73, सवाई माधोपुर 70, श्रीगंगानगर में 124, और बात करते हैं टोंक 82, उदयपुर 67, और ये 67 ही है भाई, है ना, 67 है, और शेष में 50 से भी कम है। कुल मिला के ये पोस्टें हैं। तो देखी जाए तो भीलवाड़ा, जालौर, जोधपुर और नागौर, हाँ, ये 3-4 जो ज़िले हैं इनमें पोस्टें अच्छी है। ठीक है, तो आप अलवर में भी 102 पोस्ट है, अजमेर में भी 121 पोस्ट है। इन पोस्टों को ध्यान में रखते हुए आप अपना आराम से फॉर्म भर सकते हो। आप चाहो तो आपका होम टाउन भर दो, बस अच्छे परसेंटेज लाने पड़ेंगे। जिसमें कम पोस्ट होती है ना, उसमें थोड़ी मेरिट ज़्यादा रहती है, और जिसमें पोस्ट ज़्यादा होती है ऑफकोर्स ये बात है, थोड़ी मेरिट डाउन रहती है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही राजाशाही नौकरी है, 5 डे वीक वाली नौकरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। आराम से इसको देख लेना, कोई भी डाउट अगर रह गया तो कमेंट कर देना। बाकी सिलेबस वैसे मैंने मोटा मोटी तो बता दिया, बाकी हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या क्या आएंगे, इकोनॉमिक्स में क्या जुड़ा है, उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सेंड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप जानते ही हैं, MV सीरीज ऑफिशियल के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। उसके ऊपर नोट्स भी खूब सारे आपको मिलते रहते हैं टाइम टाइम पर। अपनी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इस टेलीग्राम के ऊपर आपको मतलब भेज देंगे हम सिलेबस। और बात रही सिलेबस की, तो राजस्थान जी के आप हमसे यहाँ पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश आप यहाँ पढ़ सकते हैं,
रीजनिंग पढ़ सकते हैं, थोड़ी देर मैथ भी शुरू कर देंगे वो पढ़ सकते हैं। तो खूब सारी बातें यहाँ पर पढ़ी जा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ के देखोगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा, वो आप सब जानते ही हैं। बाकी कोई भी इनसे एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी रह गई हो, कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। आपको सोल्यूशन उसका नेक्स्ट पार्ट में अलग से मिल जाएगा, ठीक है। ओके।